गणेश का भयानक गुप्त अवतार अघोरा गणपति। ये रूप अघोर गणपति है, वो रहस्यमय और भयावह गणेश जो केवल तांत्रिकों, अघोरियों और वाम मार्ग यानी वामाचार पर चलने वालों को ही ज्ञात है। वे लड्डुओं और मंत्रों वाले गणेश नहीं हैं, वे कपाल, अग्नि और शून्य के गणेश हैं। जब ज्यादातर लोग भगवान गणेश के बारे में सोचते हैं तो उनके मन में एक सौम्य हाथी के सिर वाले देवता की छवि उभरती है। विघ्नहर्ता, आनंद, बुद्धि और शुभता के अवतार। उन्हें प्यार से विघ्नहर्ता कहा जाता है और हर नई यात्रा, शैक्षिक, आध्यात्मिक या सांसारिक की शुरुआत में उनका आवाहन किया जाता है। लेकिन क्या हो अगर गणेश का एक ऐसा रूप हो जो भयावह, कच्चा और छिपा हुआ हो? ऐसा रूप जो सांत्वना नहीं बल्कि टकराव देता हो। तंत्र और अघोर के रहस्यमय गलियारों में ये विस्मृत और भयावह देवता विराजमान हैं। अघोर गणपति एक ऐसा रूप जिसकी सार्वजनिक मंदिरों में पूजा नहीं की जाती, जिसे गेंदे की मालाओं से नहीं सजाया जाता बल्कि रहस्य, अग्नि और खोपड़ियों से ढका जाता है। अघोर गणपति कौन है? गणेश जी के बारे में जानने की हिम्मत बहुत कम लोग रखते हैं। अघोर गणपति आपके त्योहार के गणेश नहीं हैं। उन्हें घर के मंदिरों या सुगंधित मंदिरों में नहीं देखा जाता। ये एक ऐसा रूप है जो केवल उन गिने चुने लोगों को पता है जो तंत्र के वाम मार्ग यानी वामाचार पर चलते हैं। इस भयानक रूप में उनकी 10 भुजाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक पर शक्तिशाली प्रतीक अंकित हैं। एक त्रिशूल, एक खोपड़ी, एक तलवार, एक फंदा, एक अग्निपात्र और अन्य रहस्यमय हथियार। वो खोपड़ियों की माला पहनते हैं, हिंसा को बढ़ावा देने के लिए नहीं बल्कि अज्ञानता की मृत्यु का प्रतीक होने के लिए। उनकी आंखें रक्तिम हैं, दैवी क्रोध से प्रज्वलित हैं, घृणा से नहीं बल्कि सत्य के प्रचंड प्रकाश से। वो शमशान में राख से घिरा खड़ा है, जहां अहंकार का भ्रम समाप्त हो जाता है। उसके साथ आत्माएं, भूत प्रेत और दिव्य प्राणी रहते हैं जो ऐसे लोकों में रहते हैं जिन्हें देखने से अधिकांश लोग डरते हैं। कभी वो शेर पर सवार होते हैं, कभी बिना किसी सवारी के। वो परिवर्तन का तूफान बन जाते हैं। ये वो गणेश नहीं है जो मुस्कुराकर वरदान देता है, बल्कि ये वो है जो वो सब कुछ जला देता है जो आप नहीं हैं, ताकि उस शाश्वत सार को प्रकट कर सके जो आप हैं। वो इतना भयानक क्यों है? सत्य की अग्नि, आनंद और ज्ञान के वही देवता इतना भयावह रूप क्यों धारण करते हैं? इसका उत्तर वास्तविक परिवर्तन की प्रकृति में निहित है। सत्य हमेशा सुंदर नहीं होता, ये प्रायः क्रूर होता है। आध्यात्मिक रूप से विकसित होने का अर्थ केवल जप और ध्यान करना नहीं है, बल्कि मिथ्या पहचान के घर को जलाने के लिए तैयार रहना है। और ये दहन ही अघोर गणपति द्वारा आरंभ किया जाता है। वे अहंकार को नष्ट करने, इच्छाओं को विलीन करने और भ्रमों को नष्ट करने के लिए आवश्यक अपरिष्कृत शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। जहां गणेश के सौम्य रूप सांसारिक प्रगति में सहायक होते हैं, वहीं अघोर गणपति साधक को आध्यात्मिक मृत्यु और पुनर्जन्म की ओर ले जाते हैं। मुक्ति का एकमात्र मार्ग। उनका मार्ग सांत्वना का नहीं बल्कि टकराव का है। वो मुस्कुराते नहीं, दहाड़ते हैं। वाम मार्ग के साधकों के लिए अघोर गणपति प्रथम देवता है जिनका आवाहन किया जाता है। इससे पहले कि आत्मा परम सत्य के भयावह जंगल में प्रवेश कर सके, उसे पहले उनसे यानी अज्ञात के द्वारपाल से पार होना होगा। खोपड़ी की माला और शमशान भूमि के पीछे का प्रतीकवाद। अघोर गणपति का प्रत्येक भयानक तत्व गहन प्रतीकात्मक है। खोपड़ियों की माला अज्ञानता, वासना, लोभ और अहंकार के कटे सिरों का प्रतिनिधित्व करती है। ये मृत्यु का उत्सव नहीं बल्कि जागरण का उत्सव है। शमशान भूमि या शमशान केवल एक भौतिक स्थान नहीं है, ये सभी आसक्तियों का प्रतीकात्मक अंत है। ये हमें याद दिलाता है कि चाहे हमारी स्थिति, धन या ज्ञान कुछ भी हो, सभी शरीर अग्नि से मिलते हैं। उनके हथियार हिंसा के उपकरण नहीं है बल्कि स्पष्टता के साधन है। तलवार भ्रम को काटती है, अग्नि अशुद्धियों को जला देती है, पाश भटकते मन को स्वयं की ओर वापस खींचता है। त्रिशूल 3 गुणों का यानी सत्व, रजस और तमस पर महारत का प्रतीक है। अघोर गणपति इस प्रतीकात्मकता के बीच दंड देने वाले के रूप में नहीं बल्कि मुक्तिदाता के रूप में खड़े हैं, कठोर लेकिन न्यायीश। यहाँ तक कि जब उनका वाहन प्रकट होता है तो वो लोकप्रिय लोक कथाओं का कोमल चूहा, मूषक नहीं होता बल्कि शेर होता है। पथ पर चलना। अघोर गणपति का आवाहन कौन कर सकता है? गणेश का ये भयानक रूप हर किसी के लिए नहीं है और न ही ऐसा होना चाहिए। अघोर गणपति का आवाहन भौतिक लाभ या आशीर्वाद के लिए नहीं किया जाता। उनकी ऊर्जा का आवाहन वे लोग करते हैं जो आत्मत्याग करने के लिए, अपनी भीतरी परछाइयों का सामना करने और असत्य को आग से भस्म करने के लिए तैयार हैं। वे उन लोगों के देवता हैं जो पथहीन मार्ग पर चलते हैं, जहां नियम लागू नहीं होते और केवल सत्य ही जीवित रहता है।
उनका आवाहन उन्नत तांत्रिक अनुष्ठानों में, अक्सर शमशान घाटों में या नितांत एकांत में किया जाता है। उनका आवाहन करने वाले साधक को निडर, ईमानदार और सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार होना चाहिए। तभी अघोर गणपति स्वयं को प्रकट करते हैं, एक राक्षस के रूप में नहीं, बल्कि एक दर्पण के रूप में, जो भयानक करुणा के माध्यम से आत्मा के शुद्धतम सत्य को प्रतिबिंबित करता है। अघोर गणपति परम सत्य के संरक्षक। जहां एक ओर संसार आनंदित पेट भरे दयालु गणेश का उत्सव मना रहा है, वहीं परम मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले साधक को अंततः उनके अघोर रूप से मिलना ही होगा। ये अग्नि, राख और वज्र के गणपति हैं, जो सांसारिक बाधाओं को नहीं बल्कि स्वयं को दूर करते हैं। उनसे मिलना मृत्यु के समान है, लेकिन उस मृत्यु में शाश्वत सत्य जागृत होता है। ये अघोर गणपति हैं, आराम के देवता नहीं बल्कि कॉस्मिक